शुरुआत होती है और हम देखते हैं साउथ के एक मंदिर में, जहाँ पे साउथ के उस मंदिर के पुजारी की खून कर दिया गया था और मंदिर की जो असली मूर्ति थी उसे हटाकर उसकी जगह पर नकली मूर्ति रख दिया गया था। हम यहाँ पर कुछ पुलिस वालों को देखते हैं, जहाँ पर जो हवलदार होता है वो पुलिस वाले को बताता है कि ये असली मूर्ति नहीं है, पर उसका जो सीनियर होता है उसे कहता है कि हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है वरना हम पर ही शक होगा। फिर वे लोग वहां से मर्डर केस बनाकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि छिपते छिपाते जंगल में कहीं जा रहा होता है। तभी वह जंगल में एक जगह पर बनी हुई पत्थर को हटाता है और दरअसल उसके नीचे एक रास्ता था, उसके जरिए वह नीचे जाता है और हम देखते हैं हमारी इस कहानी के विलन वर्मा को, जिसने अपने ही 3 आदमी को उल्टा लटकाकर रखा हुआ था। दरअसल इनमें से किसी एक ने वर्मा की जो कुछ कीमती मूर्ति थी उसे चुराकर बेच दिया था, पर उनमें से किसी एक ने काम किया था, पर वर्मा उन तीनों को ही मार देता है। इनमें से कहना था एक का कि यार तुम उसे मारो ना जिसने कि ये काम किया है, पर नहीं, वर्मा उनकी बात सुनता नहीं है और उन्हें मार देता है। दरअसल वह उन्हें इसलिए मारता है क्योंकि एक बात सबको साबित करना चाहता था कि अगर किसी ने भी वर्मा की मूर्ति चुराई तो उसका मरना निश्चित है, चाहे वह कैसे भी हो और क्यों कोई भी ना हो। फिर गाइस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक फैमिली को, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि एक यूट्यूबर था। वह यूट्यूब चैनल चलाता है और वह जब वीडियो बना रहा होता है तभी उसकी माँ उसे डिस्टर्ब करती है, तो वो उसे बताता है कि क्या आपको पता है एक यूट्यूब चैनल चलाना कितना मुश्किल काम है, आप मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या आप मेरे कैमरामैन को बुला सकते हो। और हम देखते हैं उसका कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि होते था थलैवा रजनीकांत, इनका नाम मखमल पांडे होता है। हम देखते हैं छुटकू को जो कि यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा होता है। हालांकि वह लोगों को सिखा रहा था कि आखिर गाजर कैसे उगाया जाता है। हालांकि वो उसका ये गेटअप उसे पसंद नहीं आता, तो रजनीकांत उसका गेटअप चेंज कर देता है एकदम किसानों की तरह, और फिर वह उसे वीडियो परफॉर्म करने के लिए कहता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसके पास गन होती है और वो चुपचाप से वहां से चला जाता है क्योंकि वह कोई भी लफड़ा नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं एक मिठाई की दुकान में जहाँ पर मिठाई बन रही होती है, तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जाता है और वह वहाँ के लोगों से पूछता है कि कुछ सालों पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ के एक मंदिर से एक मूर्ति चोरी हो गई है और मुझे पता है कि मूर्ति तुमने चुराए हो। ये होता है शीनू जो कि इस मिठाई की दुकान का मालिक होता है। शीनू से बताता है कि कैसे मूर्ति यहाँ से चेन्नई और चेन्नई से सिंगापुर पहुंच चुकी है और आखिर फिर तुम इस मूर्ति को कैसे पकड़ोगे। तुम्हें पता है हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तुम्हें इस सब चीजों से दूर रहना चाहिए, तुम्हें इस केस से पीछे हट जाना चाहिए वरना तुम नहीं बच पाओगे। अर्जुन उसे रिप्लाई देता है कि तुम मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचेगा, सबसे पहले तुम्हें तेरा ही खटिया खड़ी करूंगा। पर वह उससे कहता है कि मैंने ये चीज की तैयारी पहले से ही कर रखी है, मैंने तेरे बाप को उठा लिया है। फिर जब वह अपने आदमी को कॉल करता है तो ये फोन उठाता है मुतवल, जो उससे कहता है कि मेरे बेटे को मत बताना कि मैंने तेरे आदमी को मार दिया है, तू उसे सिर्फ इतना कहना कि तेरे पिताजी ठीक है और वह उसे छोड़ दे। अगर तूने मेरी सच्चाई उसे बताई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शाम होने पर शीनू पुलिस ऑफिसर उसे ले जाता है और उसकी डंडे से ठुकाई करता है क्योंकि वह सच्चाई उसे जानना चाह रहा था। वहीं शाम होने पर मुतवल पुलिस ऑफिसर स्टेशन में जाता है। हालांकि कुछ पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि प्लीज आप आपके बेटे को समझाइए क्योंकि आपका बेटा बहुत बड़े बड़े लोगों को परेशान कर रहा है और इसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें इन सब चीजों से दूर रखें। और मुतवल पांडे की फैमिली को हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैप्पी फैमिली थी। ये 5 लोगों का परिवार होता है, मुतवल, उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसके बेटे का बेटा और उसकी पत्नी। ये लोग एक अच्छी हैप्पी फैमिली थे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मुतवल को जहां पर मुतवल मार्केट से सब्जी लेकर लौट रहे होते हैं। तभी एक कार उसके सामने आकर जो ड्राइवर था एकदम से कार रोक देता है। इसका नाम विमल होता है। मुतवल उससे कहता है कि क्या वह उसकी जान लेने वाला है, जहां पर विमल कहता है मैंने 120 बार से 130 बार तक गाड़ी ऐसे ही रोकी है, क्या आज तक तुम्हारी जान गई। एक बार तुम्हारे बेटे ने मेरी कार को अपने घर के सामने खड़ा करने से मना किया था, उसने कहा था कि जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं वहां पर खड़ी करूंगा और मैं इसी तरीके से तुमसे बदला लेते रहूंगा। फिर मुतवल जब अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा बहुत दिनों से घर वापस नहीं आया है। वह कमिश्नर को फोन करता है, डिपार्टमेंट में फोन करता है, सबको बताता है। हालांकि कमिश्नर से जब मिलने के लिए वह जाता है तो उसका कमिश्नर उसे बताता है कि दरअसल तुम्हारा बेटा एक बड़े रैकेट्स का पर्दाफाश करने के लिए गया था लेकिन वह अब तक गायब है। वही मुतवल को ये बात पता चल चुकी थी कि हो ना हो शीनू ने ही उसके बेटे को गायब करवाया है, इसलिए वह सीधे शीनू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा बेटा कहाँ है। शीनू से कहता है कि मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता करना है तो तुम मेरे काम वाले से पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हें बता दें। हालांकि मुतवल उनमें से एक आदमी से पूछता है कि क्या उसे उसके बेटे के बारे में पता है और वह कल शाम को कहां पर था, जहां पर वह उसे सीधा जवाब नहीं देता और वह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मुतवल अपने घर में वापस लौटता है जहां पर उसकी पूरी फैमिली परेशान थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर जो ने मुतवल को वार्न किया था कि इस केस से उसका बेटा दूर रहे, वह आकर उसे बताती कि जो किस केस का इन्वेस्टिगेशन वह कर रहा था उसमें काफी बड़े लोग थे और उसका मानना है कि अब तक उनका बेटा मारा जा चुका है। इसके बाद वह निकल चुका था। अब वह अपने बेटे को बदला लेने के लिए तैयार था। वह जाता है
जहाँ पर विमल उसे देखकर कार रोकता है, लेकिन इस बार जब वह उसके सामने कार लेकर आया था तो इस बार वह सामने से नहीं हटा था, जबकि हर बार मुतवल उसकी कार के सामने से हट जाता था। मुतवल उससे कहता है मुझे मल्लिका से मिलने के लिए जाना है और वह कार में बैठकर वहां से चला जाता है। सीधे उसके साथ पहुंचता है शीनू के घर पे, यहाँ पर वह शीनू की पिटाई करता है और शीनू से बताता है कि उसके ऊपर भी एक आदमी है जो वर्मा है, उसी ने ही अर्जुन को किडनैप करवाया है, उसे उठवा लिया है और उसने उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। अब अपने बेटे को बदला लेने के लिए सबसे पहले तो वह उसकी जान लेता है, उसे एक बोरी में बंद करके कार की डिक्की में डाल देता है। विमल को वह ब्रिज के पास ले जाने के लिए कहता है और ब्रिज के किनारे वह उस बोरी को फेंक देता है। विमल जिसके हाथ खून से लथपथ थे वह उससे पूछता है कि आखिर बोरी में है कहाँ, जहाँ पर विजय तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसने मेरे बेटे की जान ली और मैंने उसकी जान ले ली। विमल उससे कहता है कि तुमने एक खून किया है और मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा और पुलिस स्टेशन में जाकर ये सारी बातें उसे बताऊंगा, जहाँ पर मुतवल उसे बताता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो पुलिस वाले सबसे पहले तुम्हारा हाथ देखेंगे जिसमें खून लगा हुआ है और तुम्हें ही खूनी समझेंगे। अगर तुझे बचना है तो तुझे मेरा साथ देना होगा। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर मुतवल अपने पोते को आइसक्रीम खिलाने के लिए मार्केट में जा रहा होता है। वह लोग मार्केट आइसक्रीम की दुकान के सामने खड़े ही थे कि तभी एक चाकू लेकर ऑटो में बैठा हुआ आदमी उन पर अटैक करने वाला था, पर मुतवल अपने पोते को बचा लेता है। तभी उसके पास एक फोन कॉल आता है जो कि वर्मा का था। कहता है कि आज तो तूने अपने बेटे पोते को बचा लिया, पर आखिर कब तक बचाता रहेगा, एक ना एक दिन मैं उसे मार दूंगा। ये बात जानकर मुतवल को काफी ज्यादा टेंशन होती है। मुतवल सबसे पहले वर्मा को कॉल करता है और उससे कहता है कि देखो तुम्हारे आदमी ने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए मैंने उसे मार दिया, तो अब बदला बराबर हुआ, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। पर मुतवल वर्मा उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे घर परिवार में तुम सबसे बड़े हो और तुम तुम्हारे परिवार का मुखिया हो, लेकिन जब मैं मारना शुरू करूंगा तो तुम्हारे घर में सबसे छोटे से मारना शुरू होगा। सबसे पहले मैं तेरे पोते को मारूंगा, फिर तेरी पत्नी, फिर उसके पति को। इतना कहकर वो फोन काट देता है। वही मुतवल जो कि एक ठेके में बैठकर दारू पी रहा था, उसे बहुत ज्यादा टेंशन थी। यहाँ पर वही गुंडा बैठा हुआ था जिसने मुतवल के पोते पर अटैक किया था, वह उसे काफी ज्यादा टोंट मारे जा रहा होता है कि आखिर तूने तो बचा लिया आज अपने पोते को, पर कब तक मुझसे बचाता रहेगा। मुतवल उठ के जाने लगता है, पर वो गुंडा अभी भी उसके पीछा कर रहा होता है। उसके साथ उसका भी एक दोस्त होता है। उसका कहना था कि आप तू भी मरेगा, तेरा पोता भी मरेगा, तेरी भी बीवी, पर तेरी बहू को मैं नहीं मारूंगा, उसे तो मैं अपने साथ ही रखूंगा। इसी तरीके से लोग बात करते हुए सुनसान एक गली में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं वहां पर एक कार खड़ी होती है जो विमल की होती है। फिर उसके अंदर से मुतवल एक चाकू निकालता है। तभी वो जो गुंडा था वो उसके पास आता है और वो उसे कुछ कह पाता। मुतवल पीछे मुड़ता है और उस गुंडे की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है, जहाँ पर वो उसकी डेड बॉडी को बोले जा रहा था कि क्या क्या कह रहा था तू, क्या तू मुझे मारेगा और फिर मेरे पोते को, मेरे पूरी परिवार को मारेगा, अब बता तू कैसे मारेगा, तू खुद मर चुका है। फिर वह उसके दोस्त को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं मुतवल को जो घर में था जिसने कि अब तक 3 लोगों को मार दिया था। वह अपनी वाइफ से कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि आजकल लोग यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा क्रिमिनल काम करते हैं और फिर मेंटलिटी सर्टिफिकेट बनाकर अपने खून से बच जाते हैं, कहीं तुम्हारा ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। वही मुतवल जब उसकी वाइफ और बहू वहां से चली जाती है तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसने 3 ऑलरेडी खून कर चुका है, हो सकता है वह चौथा खून उसका भी कर दे। वह जानता है कि उसकी 2 फैमिली है, एक शहर में एक शहर के बाहर। अगर तुमने मैंने जैसा कहा वैसा काम नहीं किया तो तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। उसकी सारी सच्चाई भी बता देगा और हो सकता है वो 100 खून भी कर दे। जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि आप तो मेरे बड़े भाई की तरह हो। यहाँ पर मुतवल कहता है चलो ठीक है, तुम 3-4 दिन के लिए मेरी फैमिली को अपने साथ रखो, मुझे शहर में जरूरी काम के लिए जाना है, जब तक मैं वापस ना जाऊं तुम्हें मेरी फैमिली का देखभाल करनी है। फिर मुतवल विमल के साथ गाड़ी में बैठकर अपने एक दोस्त जिसका नाम नरसिम्हा होता है उससे मिलने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं सुपरस्टार नरसिम्हा को जो कि जेलर से कहते हैं कि आपने जब मैं जेल में था तो आपने मेरी सजा कम करवाई और मुझे अच्छे रास्ते पर चलने के लिए मुझे सहयोग दिया और आपके मुझ पर एहसान है। आप यहाँ पर आए हैं तो हो ना हो आपको कुछ जरूरी सिचुएशन में आप फंस चुके होंगे। जहाँ मुतवल उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे कुछ लोगों की जरूरत है। नरसिम्हा उन्हें 4 शार्प शूटर देता है जो कि काफी तगड़े थे, उनकी हाइट तुम देख सकते हो। फिर ये लोग सबसे पहले जाते हैं वर्मा के उस आदमी के पास जो कि उनके माल को सप्लाई करता था। तो उन्हें बताता है कि कैसे उनका एक कोड वर्ड है मूर्ति नीचे गिर गई जिस पर कार रुकती थी। अब ये लोग विमल को एक मूर्ति लेकर खड़ा कर देते हैं सड़क के किनारे। विमल जो हर आने जाने वाली गाड़ी से ये पूछे जा रहा था कि भैया मूर्ति नीचे गिर गई, मूर्ति कौन रखेगा। इतने में एक ट्रक वाला आकर रुक जाता है, उसे कहता है भैया मूर्ति है उसे आप पीछे रख सकते हो। इतना कहते ही विमल जब पीछे जाता है तो उसे वे 2 लोग उठा लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं एक और क्रिएटर को जिसने उनके ट्रक से कुछ अटैच कर दिया था चुपके से नीचे। ट्रक वाले के सामने होते मुतवल जो उनके सामने चलते हुए आ रहा था। वहीं ट्रक वाला जो कि उनका प्लान था मुतवल को उड़ाकर भागने का, वह अपनी स्पीड लगातार बढ़ाई जा रहा था पर उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वह जैसे ही आगे बढ़ा रहा था उसका ट्रक पलट जाता है। दरअसल वो जो एक आदमी था उसने ट्रक के नीचे सामने वाले एक्सल में कुछ वायर्स लगा दिए थे। हम देखते हैं वर्मा को जो कि उसी हॉस्पिटल में पहुंच चुका था जहाँ पर मुतवल गया था
और वह मुतवल को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुझे क्या लगा था कि तू इस तरीके से चाल चल के अपनी फैमिली को मुझसे बचा लेगा। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तेरी फैमिली को एक एक करके मारूंगा, पर नहीं, अब वीडियो कॉल में ही तू देख और मैं देख तेरी फैमिली को कैसे मारता हूँ। भाई मुतवल भी उसे बोलता है, अरे भाई जल्दी क्या है, जरा देख, जरा ये जो तेरा माल है जो 150 करोड़ का है, तो क्या तू ये चाहता है कि मैं इस माल को नष्ट कर दूं और तू 150 करोड़ खो दे? और तो और अपकमिंग माल जो कि तू मंगलवार और शुक्रवार को भी भेजने वाला है, क्या तू उन्हें भी खोना चाहता है? मैं उन्हें भी खत्म कर दूं। ये बात जानकर बस वर्मा उसे देखते ही रह जाता है। बदले में मुतवल उससे कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरे माल को छोड़ दूं तो तू मेरी फैमिली को छोड़कर वहां से चुपचाप चले जा। इससे पहले कि तू वहां से जा, जाते जाते 10 रुपए की भीख मांगना और वहां से चले जाना। इस इंसिडेंट के कारण उसके ईगो को हर्ट होता है, क्योंकि वह थोड़ा गुंडा था पर उसे अपने धंधे के कारण ऐसा करना पड़ा। वे लोग सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। जहां पर वर्मा अपने गुंडों के साथ था, वही मुतवल अपने दोस्त के दिए हुए बॉडीगार्ड के साथ में वहां पर थे और ये लोग अब सब कुछ शॉर्ट आउट करते हैं। लोग डील करते हैं कि दरअसल वो इनके काम में कोई भी अंगा नहीं अड़ाएगा, उनका काम चलता रहेगा और बदले में वर्मा भी उसकी फैमिली को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचाएगा। पर रात को वर्मा का प्लान बदल जाता है। वह अपने लोगों को बुलाता है क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका था। दारू के नशे में वह अपने लोगों को बुलाकर मुतवल के घर में अटैक करवा देता है। वही रात होने पर मुतवल जो कि अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ था, वह सारे लोगों को सारी सच्चाई बताता है, अपना फ्लैशबैक और अब तक आखिर चल क्या रहा है। उसे बताता है कि कैसे उसने 3 लोगों को मार दिया है और अब और भी ज्यादा लोग मरने वाले हैं। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने और भी लोग मारे गए तो तुम इसे एक कहानी समझना, आम बात समझकर उसे एक्सेप्ट कर लेना। तभी यहाँ पर वर्मा के भेजे हुए गुंडे आ जाते हैं, पर मुतवल के जो शार्प शूटर उन्होंने पहले से ही एम करके रखे हुए थे, एक एक करके वह सबको मार देते हैं। मुतवल की पत्नी और उसकी बहू बस ये सारी सीन को देखते ही रह जाते हैं और उसके ये रूप देखकर वे दोनों ही हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि हमारे जिलर साहब भी ऐसे हैं। मुतवल का ये भी एक रूप है। दूसरे दिन जब वर्मा एक को फोन करता है जिसके वो आदमी थे, ये होता है कामदेव। उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे आदमी कैसे थे कि उस एक आम आदमी ने उन सबको मार दिया। जहां पर वो उसे बताता कि अगर तू मुझे बताता कि तूने किसे मारने के लिए गुंडे बुलवाया है तो मैं उसे भेजता ही नहीं। और फिर वह उसे बताता है मुतवल के फ्लैशबैक के पास्ट के बारे में। ये होते हैं जैकी श्रॉफ, जो कि आज से कुछ साल पहले तिहाड़ जेल में बंद थे, जो कि बम फोड़ने के कारण जेल में आए हुए थे। उससे कहता है कि अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो जेलर से दूर चले जा, बहुत दूर, कि तू उसके नजर में हो ही ना। उसे बताता है कि कैसे उसने बाहर से और भी ज्यादा गुंडों को बुलवाया है जो कि मुतवल को ठिकाने लगा देंगे। यहाँ पर वो उससे कहता है, अच्छा तो जा इस बात की पुष्टि करके क्या सच में वे आदमी आ रहे हैं? वर्मा वापस से अपने उस आदमी को फोन लगाता है जो गुंडे भेजने वाला था, पर वह उसका फोन काट देता है। फिर हम 15 साल पहले के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मुतवल पांडियन को, जो कि एक जेल के जेलर होते हैं, जो कि तिहाड़ जेल के जेलर थे और उनके आते ही सारे लोग एक लाइन में खड़े हो चुके थे। हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर कई सारे लोग थे जिनके चेहरे में कई सारे चोट लगे हुए थे, जिसे देखकर जेलर सबको ऑर्डर देते हैं कि इन सारे लोगों को अब बस एक वक्त का खाना दोगे और केवल 2 घंटे ही सोने दोगे। अभी इनमें जो सिकंदर होता है वो कहता है कि हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, जिसमें गुस्से में आता है जेलर और उसके एक कान को काट देता है। उससे कहता है कि ये जेल का जेलर मैं हूँ और इसमें बस मेरा ही राज चलता है, जो मेरी बात को मानेगा और ये मेरे रूल्स को फॉलो करेगा वही यहाँ पर रहेगा। अब जेलर में एक और गुंडा बैठा हुआ होता है, वो उससे कहता है कि तू अपने आप को समझता क्या है, तू मुझे नहीं जानता, तू अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है। तेरे जेब में 30 MLA है, बस मुझे एक फोन कॉल करनी है, मैं एक को भी फोन करूंगा तो वो तुम्हारी फैमिली को उठा लेगा। वो उसे फोन कॉल देता है और वह फोन करता है अपने आदमियों को, पर मुतवल के जो लोग थे वे उन बंदों को पहले से ही मार देते हैं जिन्हें उस आदमी ने फोन किया था। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जब हम देखते हैं सिकंदर के सारे लोग अब वर्मा को मारने के लिए पहुंच चुके थे मुतवल को फाइट करने के लिए। हमें पता चलता है कि दरअसल वर्मा ने जो 100 गुंडे भेजे थे वह किसी वर्मा के लिए नहीं बल्कि सिकंदर के जो गुंडे थे अब वह मुतवल के साथ में थे, यानी कि रजनीकांत के, और वे अब वर्मा के खिलाफ ही फाइट कर रहे थे। ये सारी चीजों को देखकर वर्मा डर जाता है। फिर वो उसके सामने एक डील रखता है, चलो ठीक है तुम बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं मारूंगा। जहां पर मुतवल उससे कहता है कि अगर मैंने तुमने इस बार छोड़ दिया तो तू फिर से वैसे ही काम करेगा, तू अगर जिंदा रहेगा तो मेरी फैमिली की जान पर हमेशा ही खतरा मंडराता रहेगा। फिर वर्मा कहता है रुक जरा, मैं एक फोन कॉल करूंगा और तू रुक जाएगा। फिर वह इसे फोन करता है और ये फोन में कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा अर्जुन होता है जो अभी जिंदा था, जिसे देखकर मुतवल ठंडा हो जाता है और वर्मा की जान को बख्श देता है। और अब ये लोग बैठकर डील करते हैं। क्योंकि मुतवल का बेटा अब उनके कब्जे में था तो वर्मा का कहना था कि इस शहर का जो आदि नारायण का मंदिर है वहां पर एक कीमती मुकुट है, अब वह अपने बेटे को बचाना चाहता है तो उसे उस मुकुट को चुराना होगा और यहाँ से फिर अपने अपने रास्ते पर ये लोग चले जाएंगे, कोई भी किसी से पंगा नहीं लेगा और सब लोग अब अपने काम पे ही लग जाएंगे। मुतवल ना चाहते हुए भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मुतवल जाता है अपने एक दोस्त के पास जो कि शहर का बड़ा आदमी होता है और वह उससे हेल्प मांगता है, उसे सारी बातें बताता है। जहाँ पर वह बड़ा आदमी उसे बताता है कि कैसे आदि नारायण में जो मुकुट है वह एक राष्ट्रीय धरोहर है, उसे चुराने की कई सारे लोगों ने कोशिश करी पर वे सारे लोग पकड़े गए और यहाँ तक कि अगर कोई उसे देखना भी चाहता है तो उसे
हाई कमीशन और हाई लोगों से परमिशन लेने की जरूरत है, जैसे कि प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री और भी कई सारे लोग। और उनमें से एक और आदमी है जैसे बिलाश मोहन। अब मुतवल पांडे उस आदमी से बिलाश मोहन के बारे में पूछता है कि आखिर बिलाश मोहन है कौन जिसकी साइन की उसकी जरूरत है, कि वह उसे देखना चाहता है। फिर वह उसे बिलाश मोहन के बारे में बताता है। बिलाश मोहन जो कि उस परिवार का मेंबर है, जो कि काफी सालों से उस मुकुट के रक्षक हैं, उससे कहता है कि आप जिस शख्स के बारे में पूछ रहे हो वही एक साइको है, एक टेढ़ा आदमी जिसके साइन आप शायद ही ना ले पाओ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिलाश मोहन को। फिर हम देखते हैं टोपीनाथ को, जो कि सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और जेलर को बताता है कि जो बिलाश मोहन है वह कामना शिवम को पसंद करता है। वही कामना जो कि मूविंग डायरेक्टर से प्यार करती है। अगर इन्होंने कामना को पकड़ लिया तो शायद मूविंग डायरेक्टर को उसकी बात माननी पड़े और बिलाश मोहन उनके कंट्रोल में आ जाए। वे लोग मूवी के बहाने शायद कुछ कर पाए। हम देखते हैं वर्मा, जिसने दो अपने साथियों को मुतवल के लोगों के साथ जोड़ा हुआ था ताकि मुतवल की हर एक एक्शन की उसे खबर रहे। फिर यहाँ पर एक वही गाना आता है कावा लिया, और वो गाना चलता है और तुम थोड़ा सी क्लिप भी देख लो। वे लोग डायरेक्टर के पास जाते हैं और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वह उसे कहते हैं कि तुम्हें आदि नारायण मंदिर का जो मुकुट है उसकी सीधे सीधे ठीक वैसे ही लोकेशन तैयार करनी होगी। जो तुम्हारी मूवी है उसका लीड हीरो बिलाश मोहन, तुम्हें उसके जरिए असली को चुराना है और नकली को रखवाना है। बिलाश मोहन क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर और एक्टर था तो उसकी शाइन उसे मिल जाती है और ये लोग असली वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। ये लोग उस मंदिर की लोकेशन को देखकर ठीक वैसे ही एक और नकली मंदिर बनाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मैथ्यू को, जो कि 15 साल पहले ही उस तिहाड़ जेल में थे और मुतुल पांडे के बहुत अच्छे कर्जदार और उस जेलर के कैदी थे। यहाँ पर मुतुल पांडे ने उसकी भी हेल्प करी थी। मुतुल जिसे कई सारे गन, ग्रेनेड और काफी सारे हथियारों की जरूरत थी और उसकी सप्लाई कोई और नहीं बल्कि यही करने वाला था, क्योंकि ये उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैथ्यू उसे ये सारे काम करके दे देता है क्योंकि वह उसका दोस्त था। यहाँ पर मूवी की शूटिंग होना शुरू हो जाती है। बिलाश मोहन का काम ये लोग देते हैं कि उसे असली वाले मुकुट को चुराना है और उसके बदले नकली वाले मुकुट को रख देना है। अब ये लोग सब कुछ फिल्म में शूट कर रहे थे, पर जो कैमरा अंदर लगा हुआ था ये लोग उस क्लिप को असली वाली क्लिप से बदल देते हैं मैथ्यू के जरिए, जिसके कारण सीबीआई को भी इसके बारे में पता चल जाता है। उन्हें पता चलता है कि मंदिर के मुकुट को चुराया गया है। सारे के सारे सीबीआई वाले बिलाश मोहन के घर में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसने मुकुट को चुराया है, जिस पर बिलाश मोहन उसे बताता है कि दरअसल हमने एक फिल्म की शूटिंग करी थी जहाँ पर सब कुछ नकली है, मुकुट भी नकली था, मंदिर भी और सारी की सारी चीजें भी। हमने नकली को ही नकली से रिप्लेस किया है। और वो उससे कहता है कि हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, हमने आदि नारायण मंदिर के मुकुट को जब स्कैन करवाया तभी इसकी सच्चाई पता चलेगी। फिर वह उसकी सत्यता का प्रमाण लगाने के लिए उसे पुणे भिजवाते हैं। मुकुट को जब यहाँ से ले जा रहा होता है तभी उस काफिले पे अटैक हो जाता है और काफी तगड़ा एक्शन सीन यहाँ पर परफॉर्म होता है। यहाँ पर कई सारी फाइट होती है। हम देखते हैं मुतवल की टीम और गवर्नमेंट एजेंट के बीच, जहाँ पर धड़ाधड़ गोली चलाई जा रही थी। मुतवल सबसे पहले उस मुकुट को चुराता है और उसे बर्मा के पास पहुंचा देता है। जैसा कि उसने कहा था, उसके बेटे के बदले उसने बर्मा के लिए उस मुकुट को चुराया था। और हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये तो बर्मा की ही प्लानिंग थी। इतना सब कुछ करके जो कुछ इन्होंने किया, जिस मुकुट को चुराया असल में वह नकली मुकुट है, यानी बर्मा के पास जो मुकुट है वह एक नकली मुकुट है। असली मुकुट कभी चोरी ही नहीं हुआ और जो यहाँ पर सारे लोग थे वे सब नकली पुलिस ऑफिसर्स थे। मुतवल वर्मा जिसके पास ये मुकुट पहुंच चुका था, जिसे देखकर वर्मा खुश होता है और वह अर्जुन को छोड़ देता है। पर अब हमें यहाँ पता चलता है और हम देखते हैं अर्जुन के डबल फेस को, और यहाँ पर एक काफी बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि दरअसल जो प्लानिंग थी वह अर्जुन की ही थी। कैसे वह खुद यहाँ पर आएगा और उसे वे नकली में बंदी बनाएंगे और उसके पिता उसे आजाद करवाने के लिए मुकुट को चुराएंगे, क्योंकि उसकी नजर इस मुकुट को चुराने पर थी। पर असल में तो मुकुट में कैमरा लगा हुआ था और मुतवल उसके जरिए उसे अर्जुन की सच्चाई पता चल जाती है। यानी अर्जुन की सच्चाई उन्हें पता चल चुकी थी और जैसा कि डील हुआ था, बर्मा अर्जुन को छोड़ देता है मुकुट के बदले में। वही घर आने पर मुतवल अर्जुन से पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें कुछ बताना है, तुम अभी मुझे बता सकते हो। पर अर्जुन उससे कहता है कि नहीं डैड, मुझे आपको कुछ नहीं बताना। वही मैं इतने दिनों से गायब था, तो प्लीज आप डिपार्टमेंट को कुछ भी मत बताना कि आपने कैसे मुझे छुड़ाया है। बस ये कह देना कि हाँ मेरी तबीयत खराब थी और मैं गायब हो चुका था। मैंने अपने आप ही मेहनत करी और उस रैकेट का पर्दाफाश किया और जैसे तैसे उनसे फाइट करके देश के काफी सारे दुश्मनों को मारा और फाइट किया, जिसके बदले मुझे इनाम मिलेगा। वही हम देखते हैं बर्मा को, जो कि अपने लोगों से जब मुकुट को चेक करवाता है तो उसे पता चलता है कि फेक मुकुट है और वह अर्जुन को इस बारे में बताता है। फिर वह अर्जुन को अपने अड्डे में बुलाता है और उसे बताता है कि तूने हमें चीट किया, तेरे बाप ने जो मुकुट हमें चुरा कर दिया था वह नकली मुकुट है और असली वाला
उसी जगह पर रखा हुआ है। तेरे बाप से डील करी थी कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर तू मेरे कब्जे में आ चुका है और अब मैं तेरी जान लूंगा। अर्जुन उसे बताता है कि अगर मेरे पिता तेरे पास नकली मुकुट भिजा सकते हैं तो तुझे क्या लगता है कि मुझे बचाने के लिए मेरे डैड नहीं आएंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर मुतवल जो कि अपनी पूरी दमदार टीम के साथ आ चुका था। यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट होती है और वे लोग वर्मा के गुंडों को पटक पटक कर पेल देते हैं, एक एक को मार देते हैं और वर्मा को उल्टा लटका देते हैं। वर्मा को भी वे लोग ऐसी ड्रग में उल्टा लटका देते हैं। ये उसी का तरीका था लोगों को सजा देने का और उसे भी उसी तरीके की मौत वे लोग देते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। फिर हम देखते हैं मुतवल और अर्जुन को, जो दोनों एक सुनसान जगह पर खड़े हुए होते हैं। मुतवल अर्जुन से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, पर अर्जुन उसे कुछ नहीं बताता। उसे कहता है कि पिताजी मुझे पता है चला कि आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी है, पर आप ये बात जानते हो कि हमें ईमानदारी से कुछ नहीं मिला। मैं बस उसी छोटे से घर में रहता हूँ और छोटी सी जिंदगी जीता हूँ। वो जो पैसा है वह हमारे ही काम आएगा, पर एक बात जो थी वो हमारे काम के बीच आ गई, जिसके बदले में अब मुझे आपको मारना होगा। इससे पहले कि वह उसे गोली मार देता, मुतवल के शार्प शूटर उसे ही मार देते हैं। मुतवल जो कि अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, जिसके कारण उसने उसकी जो एक टूटे हुए दांत की ताबीज बनाकर अपने पास रखी हुई थी, पर आज उसने उस ताबीज को भी निकाल दिया और फेंक दिया, क्योंकि उसी के बेटे ने ही उसे धोखा दिया और वह उसे मारने के लिए तैयार था। और इसी तरीके से ये कहानी, जो कि काफी बेहतरीन कहानी है और एक ब्लॉकबस्टर रही है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खत्म होता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अगले काम को करने के लिए। और आप अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। मिलते हैं इसी तरीके की किसी अन्य मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।